क्लास 12th accountancy chapter 4 retirement or death of a partner. When one or more partners leaves the firms and the remaining partners continue to do the business of the firm, जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर फर्म को छोड़ जाते हैं और जो दूसरे पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो रह जाते हैं, वो बिजनेस को कंटिन्यू करके रखते हैं, तो इट इज़ नॉन एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. उसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं. किसी पार्टनर का रिटायर होना यानी फर्म को छोड़ के चले जाना. जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities, payment to retiring partner and adjustment of capital account. सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, क्योंकि जब कोई पार्टनर चला जाता है तो उसका जो हिस्सा है वो पुराने पार्टनर लेते हैं. ठीक है, वो अपना जो उसका उस टाइम तक बनता है वो लेके चला जाता है, लेकिन फ्यूचर में उसका हिस्सा भी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वही लेते हैं, तो उनका शेयर जो है वो बढ़ जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स का. तो फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, जो उनका पुराना शेयर है, प्लस फिर वो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा भी ले लेते हैं. ठीक है, तो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर. गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हम कर चुके हैं. गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में लेते हैं. टाइप्स ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी दो टाइप्स हैं इसको कैलकुलेट करने के. जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा होता, या फिर ओल्ड पार्टनर अक्वायर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन पर्टिकुलर रेशो, या फिर कोई रेशो पर्टिकुलर रेशो दी गई होती है क्वेश्चन में. ठीक है, उसमें ओल्ड पार्टनर्स को गेन करते हैं. तो जब कुछ भी नहीं कह रखा होता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, एक एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:1. ठीक है, न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है. इसमें जब ए पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है, तो ए बी सी पार्टनर है, ए रिटायर होता है, उनकी ओल्ड रेशो 5:3:1 है. बी और सी रह जाते हैं. ठीक है, तो वो उस जो उनकी रेशो थी उसी रेशो में वो उसको रख लेते हैं. ठीक है, उनकी नई रेशो भी 3:1 ही रहेगी. तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. न्यू रेशो उनकी 3:1 है, ओल्ड रेशो 5:3:1 थी, तो बी की गेनिंग रेशो आएगी 3/4 माइनस 3/9. उसकी ओल्ड रेशो थी 3/9 इज इक्वल टू 15/36. और सी की गेनिंग रेशो है 1/4 माइनस 1/9 5/36. तो गेनिंग रेशो आ गई उनकी 15:5. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3:1 भी हम इसको लिख सकते हैं 15:5 को. When old partner acquires retiring partner share in particular ratio, एक पर्टिकुलर रेशो में अगर वो उसको लेते हैं, ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:1. ए रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी. इक्वली दे रखा है. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो हम फाइंड आउट करेंगे. ए बी सी 5:3:1. डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो है वो इक्वल है बी और सी की, तो 1:1 हम रखेंगे. एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, उसका जो शेयर है वो इक्वल लेते हैं. तो बी इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ए पार्टनर जाएगा, उसका शेयर कितना है 5/9, तो इस 5/9 को बी और सी हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे. तो 5/9 का हाफ 5/18. तो दोनों पार्टनर जो हैं बी और सी 5/18 और 5/18 लेंगे. ठीक है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी. उनकी ओल्ड शेयर था उनका 3/9, सी का 1/9. जो इन्होंने अब एक्वायर किया है वो 5/18 है, तो बी का नया शेयर आ जाएगा 3/9 प्लस 5/18 11/18, और सी का नया आ जाएगा 1/9 प्लस 5/18 7/18. ठीक है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी 11:7.
गेनिंग रेशो फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बी और सी की आप गेनिंग रेशो निकाल लोगे, ये रेशो आपकी 5:5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड है, यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारी गेनिंग रेशो निकलेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो के इक्वल होगी। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इसमें 1:1 दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी, तो गेनिंग रेशो भी उनकी इक्वल ही आएगी। देन गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो अब फ्यूचर में जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो पुराने पार्टनर लेंगे, उनका शेयर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन जाने वाले पार्टनर को वो कुछ अमाउंट दे के भेजते हैं जो गुडविल का होता है, ठीक है। गुडविल का अमाउंट होता है, वो जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाता है, तो वो पुराने पार्टनर्स उसको उसका गुडविल का अमाउंट जो है वो दे के भेजते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किया था, गुडविल को अगर हमें दे रखी है, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, ठीक है, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट उनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम उस अमाउंट को, फिर वो गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है। मान लो सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो ए और बी गेनिंग रेशो में उसको पे करेंगे सी को, तो ए और बी को पे करना है, तो इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशो में। क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। ए बी और सी पार्टनर हैं, उनकी रेशो 5:3:2 है। ए रिटायर हो जाता है और वो अपना हिस्सा बी और सी से इक्वली लेता है। द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ₹10,000, बुक्स में गुडविल जो है वो 10,000 से अपीयर हो रखी है, तो पहले से रिटर्न ऑफ करेंगे 10,000 को। ए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000, ठीक है। अब गुडविल की वैल्यू जो है उसके जाने के टाइम पे 20,000 वैल्यूड होती है, तो हमें एंट्रीज पास करनी है। 10,000 तो ओल्ड गुडविल है, तो उसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे तीनों पार्टनर्स में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 10,000। 10,000 को 5:3:2 की रेशो में डिवाइड कर लिया, ये ओल्ड रेशो है। देन बी और सी ये गेनिंग रेशो में, इनकी गेनिंग रेशो हम फाइंड आउट कर लेंगे। गेनिंग रेशो 1:1 आएगी, ये हम देख सकते हैं। फर्म की गुडविल जो है वो 20,000 है, ए का शेयर निकलेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 10,000। तो ये 10,000 उसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में क्रेडिट होंगे और बी और सी जो ओल्ड पार्टनर है उनमें डेबिट होंगे। और किस रेशो में डिवाइड होगा ये 10,000? 1:1 की रेशो में बी और सी जो है से डिवाइड कर लेंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 को 1:1 की रेशो में 5,000 आ जाएगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन हम दे देंगे एडजस्टमेंट ऑफ एज शेयर ऑफ गुडविल। देन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करेंगे? बैलेंस शीट में आपको ये दे रखे होंगे। जनरल रिजर्व अगर प्रॉफिट है, डेबिट साइड में प्रॉफिट, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड होती है हमारी बैलेंस शीट में। तो अगर प्रॉफिट है वो लाइबिलिटी साइड में दिया गया होगा, लॉस है तो एसेट साइड में दिया गया होगा। कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, अगर ये आपको दे रखे हैं तो लाइबिलिटी साइड में दिए गए होंगे। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको कैसे डिवाइड किया जाएगा? इनके लिए हमारी एंट्रीज होगी। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जो हैं ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। रिजर्व्स अगर दे रखे हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट उनकी ओल्ड रेशो में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर लॉस दे रखे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशो में ही ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब एसेट्स को रिवैल्यूएट करना और लाइबिलिटीज को रीअसेस करना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसमें एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट और रीअसेस किया जाता है। उनसे जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है, ठीक है, वो पार्टनर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है,
ठीक है, इसलिए सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएंगे और इनकम सारी क्रेडिट साइड में जाएंगे। एक्सपेंसेस एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी निकल आती है इनकम साइड में, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकलता है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस निकलता है इसका तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए और बी पार्टनर है। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है यानी डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो भी ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, इसका टोटल जो है हम इक्वल कर लेंगे। देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद उसमें अगर बैलेंस ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो बैलेंस BD A, B और C की, रिजर्व्स अगर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं A, B और C में जितने भी अमाउंट जाएंगे वो राइट कर देंगे। अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट A, B और C के अकाउंट में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है अगर निकला है वो A, B और C में चला जाएगा। ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके क्रेडिट साइड में। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट तक, देन अगर लॉस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट A, B और C में, लॉस निकला है अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का टू रिवैल्यूएशन अकाउंट A, B और C के कॉलम में। देन उसके बाद अब हम निकालेंगे इनके कैपिटल अकाउंट की कितना बैलेंस निकलता है। ठीक है, उसके लिए हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, फिर A और B उसको गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। तो उसको हम A और B का ये कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कैसे निकलना है ये आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, परफॉर्मा आप देख लो, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, अगर C रिटायरिंग पार्टनर है तो C के कॉलम में, और डेबिट साइड में 2C इज कैपिटल अकाउंट A और B के कॉलम में। फिर जो C का अमाउंट निकलता है वो सीज लोन अकाउंट लिख के हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो उसे देना है, और A और B का निकलेगा तो एज कैपिटल अकाउंट और B इज कैपिटल अकाउंट लिख के उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो C का निकलेगा वो सीज लोन अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, पूरा जो हमारा फुल क्वेश्चन होगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है एक, A, B एंड C वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है इसमें। एसेट साइड में बैंक गिवन है 20,000, डेटर्स है प्रोविजन लेस कर रखा है 2,000 से, बिल्डिंग्स दे रखी है 1,04,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 3,600, क्रेडिटर्स दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड में 30,000, कैपिटल हैं A, B और C की 40,000, 36,000, 32,000, फिर एडजस्टमेंट दे रखी हैं। B रिटायर हो जाता है फर्म से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A और C की रहेगी 2:1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000 विच इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। प्रोविजन दे रखा है बैड डेट्स का, इट इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% लगाना है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड, यानी कि 4,000 क्रेडिटर्स से वो अब विल नॉट बी क्लेम्ड, क्लेम नहीं होंगे। प्रिपेयर द वैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एडजस्टमेंट में दे रखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितने दे रखे हैं 16,000, उसका 10% 1,600 बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन आपको 2,000 कर रखे थे। ठीक है, तो ये 400 से कम हो जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, क्रेडिटर्स 4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड,
तो क्रेडिटर्स 4,000 उनको देने ही नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, बाय क्रेडिटर्स 4,000। फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने के लिए, तो बैलेंस निकाल लेंगे 4,400। ये इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये प्रॉफिट, ठीक है। 5:3:2 की रेशो में ए का शेयर आ गया 2,200, बी का आ गया 1,320 और सी का आ गया 880 रुपीज़। देन फर्म की गुडविल जो है वो 72,000 है। अब बी रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर निकाल लेंगे, उसकी रेशो 5:3:2 थी, तो बी का 3 आएगा 3/10, 21,600 बी का शेयर आ गया। तो गेनिंग रेशो हम निकाल लेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो ए और सी की आ गई हमारी 5:4। देन जर्नल एंट्री हम करेंगे, गेनिंग रेशो हमारी आ गई 5:4 और जो गुडविल का अमाउंट है वो आ गया 21,600। तो 21,600 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5:4 में, गेनिंग रेशो जो हमारी निकली है। तो एज कैपिटल हमारी एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 21,600 को मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 12,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में 21,600 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 9,600 चला जाएगा। यानी 21,600 को 5:4 की रेशो में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस उनका जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 कैपिटल का, 40,000, 36,000 और 32,000 क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए का शेयर निकला था 2,200, बी का 1,320 और सी का 880 रुपीज़। देन अब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,600, ये उनके कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल अकाउंट बी के कॉलम में 12,000 बी को देना है उसने ये, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 9,600, ठीक है। इसी तरह से ये डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उनका 1,800 ए का शेयर निकला, बी का 1,080 और सी का 720। बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट ए से वो ले रहा है 12,000, तो ए के कॉलम में आ जाएगा 12,000 और सी से वो ले रहा है 9,600, तो सी के कॉलम में आ जाएगा 9,600। देन इनका बैलेंस निकाल लेंगे, ए का बैलेंस सी डी, सी का बैलेंस सी डी, लेकिन जो बी का बैलेंस निकलेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू बीज लोन अकाउंट। जो भी उसका बैलेंस निकला है, इसका बैलेंस निकला है 57,840। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका आप टोटल कर लेंगे, ये प्रिपेयर हो गया। देन बैलेंस शीट, कैश आपको दे रखा था पीछे बैलेंस शीट में 20,000, तो 20,000 एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ना कुछ आया है ना गया है। डेटर्स 16,000 के थे, प्रोविज़न जो है अब 1,600 आ जाएगा 2,000 की जगह, ठीक है। तो डेटर्स आपके 14,400 आ जाएंगे। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, 1,04,000 आ जाएगा। क्रेडिटर्स पहले 30,000 के थे, बैलेंस शीट में दे रखा थे आपको, 4,000 के कम हो गए, तो क्रेडिटर्स 26,000 के रह जाएंगे। बीज लोन अकाउंट, ये हमारी लाइबिलिटी है। और ए और सी का जो बैलेंस निकला था, बी का बैलेंस बी के लोन अकाउंट में 57,840 जो हमने कैपिटल अकाउंट में निकाला था, और ए और सी के कॉलम में 28,400 और 22,560, दोनों का टोटल हम कर लेंगे। बैलेंस शीट हमारी तैयार है। अब पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की जाती है, ठीक है, या तो कैश में की जाएगी या नोट इन कैश की जाएगी। अगर नोट इन कैश की जाएगी तो उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। सी का लोन अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं। अगर फर्स्ट मेथड है, अगर कंडीशन है 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट जो उसका बनता है, अगर उसका 15% है वो बनता है, ठीक है। तो अगर उसका लोन अकाउंट 3 लाख का निकला है तो 3 लाख 5 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 60,000 ईच ईयर, ठीक है, और एड इंटरेस्ट। देन सेकंड मेथड, अगर कंडीशन दी गई है इंस्टॉलमेंट्स फॉर 4 ईयर्स रुपीज़ 1 लाख, 4 सालों तक इंस्टॉलमेंट जो है 1 लाख दी जाएगी।
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 15%, ठीक है, एंड पेड बैलेंस इन 5th ईयर। इन इंस्टॉलमेंट में उसका इंटरेस्ट इंक्लूड है और जो बैलेंस बचेगा वो 5th ईयर में पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 ईयर्स तक 1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी और जो बैलेंस बचेगा वो 5th ईयर में पे कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, सी रिटायर होता है 1 अप्रैल 2015 को। उसका जो ड्यू अमाउंट था वो 3 लाख था। हर साल के एंड में वो उसको इंस्टॉलमेंट में देने के लिए एग्री होते हैं। सी का लोन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। दोनों केसेस में दे रखे हैं। पहले हम पहला केस देखेंगे। 15% पर एनम जो है इंटरेस्ट है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 3 लाख की हम 5 इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे, 60,000 आ जाएगी, ठीक। फिर इंटरेस्ट हम साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कैलकुलेट करते चले जाएंगे। इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर 60,000 हमारी निकल आई है हर साल, यानी कि 5 सालों तक हर साल 60,000 पे करने हैं। तो सी का लोन अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख। डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल को था ये उसका अमाउंट ड्यू 3 लाख, तो 31 मार्च 2016 एट द एंड ऑफ द ईयर इसे पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 60,000 प्लस इंटरेस्ट। 3 लाख का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, 3 लाख का 15% इंटरेस्ट आ जाएगा 45,000। तो कितना पे किया जाएगा उसे 1,05,000। बैलेंस हम निकाल लेंगे। बैलेंस हमारा निकल गया 2,40,000 बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी है वही है हमारा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी है 2,40,000। अब 2,40,000 पे 15% इंटरेस्ट निकालेंगे 36,000, ठीक है। तो हमें पे करना है 31 मार्च 2017 को 60,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 36,000 इंटरेस्ट के 96,000 पे करना है। फिर हम इसका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ये बैलेंस सीडी 1,80,000 बैलेंस बीडी हो जाएगा 1,80,000। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे 1,80,000 पे 15% 27,000। तो हमारा नेक्स्ट ईयर की जो पे अमाउंट बनेगा वो 60,000 की तो फिक्स इंस्टॉलमेंट है प्लस 27,000 इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो 87,000 पे करेंगे। बैलेंस हमारा निकलाएगा 1,20,000। ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी है। 1,20,000 का इंटरेस्ट निकलाएगा 15% 18,000। तो नेक्स्ट हम पेमेंट करेंगे 60,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 18,000 इंटरेस्ट के 78,000। बैलेंस सीडी हमारा निकलाएगा 60,000, ये बैलेंस बीडी है 60,000 और इंटरेस्ट बनेगा इसका 9,000। तो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी टू बैंक अकाउंट 60,000 प्लस 9,000 69,000। तो अब हमारा कोई बैलेंस नहीं बचा, सारा अमाउंट जो है वो पे हो चुका है, इसलिए दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा 69,000। देन सेकंड जो मेथड है, सी रिटायर हो रहा है, ड्यू अमाउंट 3 लाख का, पे इन इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। 4 ईयर्स तक इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएंगी, यानी कि 4 ईयर्स तक 1 लाख की 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 ईयर तक 1 लाख पे किया जाएगा और जो 5th इंस्टॉलमेंट है उसमें सारा बैलेंस पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सी का लोन अकाउंट हम बनाएंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में अमाउंट ड्यू है उसका 1 अप्रैल 2015 को 3 लाख। 3 लाख का 15% हमने अमाउंट निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, 45,000 आ गया। तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख ही पे करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हमारा बैलेंस निकला है 2,45,000। अब रिमेनिंग बैलेंस है, तो ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी है 2,45,000 का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 36,750। इंस्टॉलमेंट फिक्स है 1 लाख की बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। फिर हमारा बैलेंस आ गया 1,81,750, ये नेक्स्ट ईयर का बीडी है। फिर हम नेक्स्ट ईयर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देंगे 2018 में। हमारा बैलेंस है 1,09,013, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी है 1,09,013। इंटरेस्ट इस पे निकाल लेंगे हम 1,09,013 पे 15% इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 16,352। इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 लाख की। तो यहाँ तक हमारी 4 इंस्टॉलमेंट हो गई हैं कंप्लीट 1 लाख की। 5th इंस्टॉलमेंट में जितना भी बैलेंस बचा है वो सारा पे कर दिया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 29,170, ठीक है। तो ये पूरा अमाउंट पे हो गया है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था, जब 4 इंस्टॉलमेंट तक 1 लाख दिए जाएंगे और 5th इंस्टॉलमेंट में सारा बैलेंस पे कर दिया जाएगा। ओके।